शहजादी। आपको बताते चले, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मियां शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है और जुल्म का एक और ज़ाब्ता आज टूटा है। रुक करते हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिला है और जुल्म का एक और ज़ाब्ता जो है वो आज टूटा है। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है और ये जुल्म, ये इंतकाम जो पिछले 3 साल रखा जा रहा है, अब इसके मिटने का वक्त जो है वो आया चाहता है। ये जुल्म जो है ये अब मिटेगा। मियां शहबाज शरीफ जिसने पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो है बड़े खलूस के साथ, नेक नियति के साथ जो है उन्होंने खिदमत की और उनके दौर में एज चीफ मिनिस्टर उनके कलम से 3150 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके ऊपर जो है वो अमल हुआ और 3150 अरब रुपए की डेवलपमेंट हुई इस सूबा पंजाब की। किसी एक मंसूबे के ऊपर ये नैब जो एक माश्ता अदारा है और इसको सिर्फ इस वक्त शहजाद अकबर साहब कंट्रोल कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान नियाजी जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ये उनके इंतकाम को आगे बढ़ाने के लिए एक अदारा है, ये कोई तफ्तीशी अदारा नहीं है। एक प्रोजेक्ट पर जो है वो 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका शहबाज शरीफ के ऊपर। तो इस दयानत के साथ, इस अमानत के साथ और इस मेहनत के साथ जो है पंजाब की जो है वो खिदमत की है। आज उन्हें इंसाफ मिला है, लेकिन ये इंसाफ 7 माह बाद मिला है। वो 7 माह से अपनी उम्र के इस हिस्से में और कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद जो है वो जेल में उन्होंने गुजारे। उससे पहले भी इतना अरसा जो है वो जेल में जो है वो रहे। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और अदालत आलिया का भी कि अब भी वो जजेस जो हैं वो कौम की उम्मीद हैं, वो इस मुल्क की, इस सूबे की उम्मीद हैं जो इंडिपेंडेंट जो है वो आज़ाद फैसले करते हैं। अगर इंतकाम इसी तरह शहजाद अकबर और इमरान खान नियाजी जैसे लोगों को जो नफ्स फर्क हो चुके हैं, अगर इनको खुली छुट्टी मिलती रहे और इनका हाथ रोकने के आज़ाद मंच, आज़ाद फैसले करने वाले जजेस मौजूद ना हो, अदलिया मौजूद ना हो, तो फिर ये मुआशरा जो है ये अफरातफरी, ये मुआशरा जो है ये इंतशार का शिकार हो जाए। अगर ये मुआशरा कायम है तो फिर उस इंसाफ की वजह से कायम है जो मिल रहा है। लेकिन ये इंसाफ जो है ये इतनी ताख़ीर से भी मिला है, हम फिर भी जो है वो शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बाज़ मजलूमों को जो है वो पौने 2 साल और 5 साल बाद जो है ये इंसाफ मिला है, जो कि इंसाफ की जो है वो नफी है। आज पाकिस्तान है, आज मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ का बयानिया, उनकी सियासत जो है वो सुरखरू हुई है और आज जो जुल्म का ज़ाब्ता टूटा है तो अब जुल्म के मिटने का वक्त जो है वो आ चुका है। अब ये जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला, इंसाफ आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
दोबारा से इस सूबे और इस मुल्क और आवाम की खिदमत का सफ़र जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू राणा करेंगे। साहब ये बताएं कि अवाम भी तंग भी तंग है, तो क्या ईद के बाद आप देख रहे हैं कि इन हाउस चेंज आ रहा है या फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पीडीएम का ये बुनियादी दावा है कि 2018 का क्योंकि एक रिगल इलेक्शन, एक इंजीनियर्ड इलेक्शन था, लिहाजा उसके नतीजे में बरसे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत जो है ये जाली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड टोला है। इस टोले ने न सिर्फ महंगाई से आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है, इन्होंने न सिर्फ आटा दिया लोगों का, चीनी चोरी है, अद्वियात चोरी की है, पेट्रोल चोरी किया है, बल्कि इन्होंने कौम का चोरी किया है। जो सियासी रवायात हैं वो भी चोरी की। इन्होंने ओए तोए का कल्चर जो है वो मुतारफ कराया है। इन्होंने सियासत से इज्जत और रवादारी को जो है वो रुखसत किया है। इसलिए इस टोले को हर कीमत पे जो है वो दफा होना चाहिए, इस मुल्क से दूर होना चाहिए। इस मुल्क में दोबारा से आवाम को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने वोट की पर्ची से जो है वो वोट को इज्जत दें, अवामी मैंडेट को इज्जत दें, और वो इस मुल्क के लिए जो है वो जिस भी जमात को और जिन भी लोगों को मुंतखब करें वो आके अवामी बताइएगा कि पीडीएम जो इमरान खान साहब की हुकूमत का मामला बॉर्डर्स पे लगी हुई है, तो इस वक्त पार्टी साइड लाइन हो जाती है तो क्या आप मतलूबा हालात बाकी जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी, या आप समझते हैं कि पीटीपी आ जाए, डेमोक्रेसी एक चूँकि बड़ा कॉज है, इसके लिए सबको मिलकर फाइट करना होगा? देखिए, पीडीएम जो है वो कोई ना तो ना वो कोई मर्जर ऑफ 10 पार्टीज था। पीडीएम जो है वो एक इत्तफाक़ी राय था इस बात पे कि ये हुकूमत जो है ये जाली इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई है। ये हुकूमत जो है वो एक सिलेक्टेड हुकूमत है। ये वोट की इज्जत की नफ़ी करके बरसे इक़्तिदार आई है। लिहाजा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसने न सिर्फ जो है वो एक जाली इलेक्शन के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया है, इसने आवाम को महंगाई से जो है वो उसका जीना जो है वो दोबर कर दिया है। इसने इस मुल्क की इकानमी को तबाह कर दिया है। इस मुल्क की इकॉनमी को इस हद तक तबाह कर दिया है कि शायद 31 मई 2018 की सतह पे आने के लिए इस कौम को दोबारा जो है वो 5-10 साल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद की जाए, मुल्क में जो है वो हाकमियत को हासिल किया जाए और एक फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में हो। ये एक बुनियादी नुकता था। पीडीएम की जो 8 जमातें हैं वो भी उस पर ऊपर मुतफिक हैं। हम तवक्को करते हैं कि पीडीएम भले उनका हमारे साथ इख्तलाफ हुआ है, लेकिन वो अपने इस बुनियादी मौक़िफ़ पे कायम रहेंगी और वो भी अपनी जदोजहद अगर हमारे साथ मिल के नहीं तो अलहदा अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो जारी रखेंगी। पीडीएम भी जो है वो ये जदोजहद जारी रखेगा और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान और ईद के बाद जो है एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का जो है वो आगाज किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जहांगीर तरीन वाला मामला है कि एमपी एमएन उसके साथ है, ये खाली दूसरा कुश्ती है उसकी इमरान खान के साथ, या इसका इमरान खान को हुकूमत में फर्क पड़ेगा? देखिए, आज जो सहाफ़ी भाई अदालत के अंदर थे उन्होंने आज़म मजीद तारड़ साहब के आर्गूमेंट्स सुने होंगे और उसका जो जवाब प्रोसिक्यूटर साहब ने दिया, ये वही जुल्म जो शरीफ फैमिली के साथ उनके कारोबारी ट्रांजैक्शंस को जो है वो घुमा फिरा के कभी उसको मनी लॉन्ड्रिंग बनाया गया, कभी जो है वो उसको फ्रॉड की शक्ल दी गई, और टोटल मियां शहबाज शरीफ जो जब पैदा हुए तो उस वक्त अरबपति थे और उनके वालिद जो है वो बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे। उनके ऊपर इल्ज़ाम यहाँ पे ये था कि उनके 27 करोड़ रुपए के असासे हैं जो कि वो उनकी इनकम से जो बढ़ के हैं। यानी इस कदर ये फ्रॉडुलेंट जो है वो नैब केसेस जो है वो बनाती है।
تو ये आपने आर्गूमेंट सारे सुने कि उनके कारोबार को शरीफ फैमिली आज से नहीं, वो आज से 70 साल पहले से एक कारोबारी फैमिली है। उनकी कारोबारी ट्रांजैक्शंस को फ्रॉड का और मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो नाम दिया गया। जब वो कहते थे, हम कहते थे कि ये जुल्म है, उस वक्त ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। आज जब जहांगीर तरीन ये कह रहा है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ, उसकी कारोबारी ट्रांजैक्शन की बुनियाद पे ऊपर उसे फ्रॉडिया डिक्लेयर किया गया है, उसके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा कायम किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि अब जो है वो सबको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि इंतकाम और नफरत में गर्क इस टोले ने किस तरह से इस मुल्क की कारोबारी बरादरी को हदफे इंतकाम बनाया है, सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए। कारोबार जो है, आप ये जो शुगर माफिया के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, वो भाई शुगर माफिया आपने इंतकाम करना है सिर्फ इसलिए कि उसमें सलमान शहबाज का नाम आ रहा है, उसमें शरीफ फैमिली का नाम आ रहा है। ओ भाई चीनी तो सस्ती करो, चीनी की कीमत तो 55 रुपए फी किलो करो, जो पिछले 10 साल जो है वो रही है, लेकिन वो कोई आवाम को कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे मबनी जो है ये कार्रवाइयाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन की अब इस बात से कि मेरे कारोबार को उलझा के मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई। जो हम कह रहे थे वो दुरुस्त था और हमने उस वक्त भी कहा कि ये जुल्म है, और आज भी अगर जहांगीर तरीन ये बात कर रहा है तो हम इस बात को भी कह रहे हैं कि उसके साथ भी जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन को हम फ्रॉडी, उसने टैक्स एविजन जरूर की, उसने शुगर में जो है वो जरूर प्रॉफिटिंग की होगी, उसने शुगर की कीमत के बढ़ाने में उसका किरदार, लेकिन उसने कोई फ्रॉड नहीं किया। अब फ्रॉड का मुकदमा जो उसके खिलाफ उसी ने दर्ज किया है जिसके लिए उसने हर वो काम किया, हर वो काम तो गैर अखलाकी भी था, गैर सियासी भी था और गैर कानूनी भी था। थैंक यू जी। सीध अपडेट के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।